जंगी ये कार्रवाई करके हद से तजावुज कर गए हैं शहंशाह। ये खुला ऐलान जंग है। लॉर्ड गाय हक पर हैं शहंशाह मौसम। अगर आप इजाजत दें तो मैं कौंत बेलिन को बचाना चाहूंगा और बजाते खुद अमीर सलाउद्दीन को उसका जवाब दूंगा। शाहवार ने जंगियों पर हमला करने के लिए हमसे मदद मांगी है और इसके बदले जितना सोना देने की उसने हमें पेशकश की है वो काफी ज्यादा है। मगर सबसे अहम बात यह है कि बेलियन को कैद करके किस जगह रखा है उन्होंने। शैटलियन को वहां भेजना एक अच्छा फैसला होगा शहंशाह मकाम। लॉर्ड बेलियन वहां आपके नुमाइंदे के तौर पर गए थे। उन्हें कैदी बनाने का मतलब पूरी सल्तनत कुद्स को कैदी बनाना है। उन्हें अगर अभी सबक ना सिखाया गया तो आइंदा बढ़ चढ़ के हमारे सामने आएंगे। मगर ऐसे में जब लोग रोटी के लिए गंदुम के मुंतजिर हैं तो किसी जंग में कूद पड़ना। लोगों की सोच हमेशा छोटी होती है। उनका मसला सिर्फ पेट भरना है, इसलिए तो हम महल के अंदर हैं और वो महल से बाहर। और फिर इस गंदुम के मसले का हल मेरे पास मौजूद है। क्या है? किब्रस। शहंशाह मकाम, हमें अपने और अपनी फौज के लिए जो गंदुम चाहिए वो किब्रस से लेंगे। किब्रस में काफी तादाद में गंदुम मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरे साथ उनके खराब ताल्लुकात का सोचो तो वो हमसे कभी ताउन नहीं करेंगे लॉर्ड गाय। सही फरमाया शहंशाह। मगर आपके दामाद लॉर्ड गिलियम, किब्रस में उनका सिर वसूख सब जानते हैं। यकीनन लॉर्ड गिलियम अपनी आजादी के एवज बखुशी ये काम कर देंगे। तो ठीक है, तुम जानते ही हो कि क्या करना है। शटिलियन, अपने बेहतरीन जांबाजों का एक दस्ता तैयार करो, तुम्हें मिस्र जाना है। तुम्हारी तरजीह बेलियन और उसके साथियों को वहां से बाहिफाजत निकालना है और उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन के पेश कदर अमीर सलाउद्दीन को मेरे सामने जिंदा या मुर्दा पेश करना है तुम्हें। बेफिक्र हो जाएं शहंशाह मौसम। उस नादान अमीर ने जो कुछ हमारे साथ किया है उसकी वो बहुत भारी और दर्दनाक कीमत चुकाएगा मेरे शहंशाह। और वहां पहुंचकर फौरन कौंतेस मिला से राब्ता करना। मुसलमान के भेस में काहिरा के बाजार में होती है। वो सलाउद्दीन को ढूंढने में मदद करेगी। जो आपका हुक्म शहंशाह मौसम। विलियम, लॉर्ड गिलियम को जिंदान से रिहा किया जाए, उससे दरबार में मिलना चाहता हूं मैं। खुला आसमान और आजाद जमीन, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। ये सारी दुनिया, चाहे हम किसी भी खत्ते में हो, लगता है हम लोग आजाद हैं पर हैं तो जिंदान में ही। आप नहीं चाहते मैं खुद को आजाद समझूं, ऐसा ही है ना? अच्छा है दुनिया में हमारी कैद हमेशा के लिए नहीं है लॉर्ड गिलियम। जिंदान में गुजारे हुए दिन उम्मीद है तुम्हारे लिए मशले राह साबित हुए होंगे गिलियम। बेशक शहंशाह मुअज्जम, मुझे आजमाने और एक नई जिम्मेदारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। जाकर तैयारियां मुकम्मल करो अपनी। लॉर्ड गाय एक जांबाज दस्ते के साथ तुम्हारे हमराह होंगे। हमारे शहजादे बाल्डविन भी। इसने साथ जाने के लिए बहुत इसरार किया। शहंशाह मकाम, यह सफर शहजादे के लिए महफूज नहीं होगा। ये बड़ा हो रहा है। कब्रिज भी घूम लेगा और वहां जो भी भाव ताव करोगे उससे भी आगाही हासिल होगी इसे। यकीन है तुम्हारे साथ बाहिफाजत रहेगा ये।
कल सुबह रवाना होना है तुम्हें। हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा। आराम करना चाहेंगे आप? बिल्कुल नहीं हेनोक, मैं जल्द से जल्द कायला पहुंचना चाहता हूं। सोचो जरा, मैं रास्ते में आने वाले हर मुसलमान को जान से मार दूंगा। और सबसे अच्छी बात, मैं ये शहंशाह की इजाजत से करूंगा। लगता है आपको इस वक्त का बहुत अरसे से इंतजार था। बहुत अरसे से लड़के। देखो हेनोक, मेरी भूख और प्यास तो इंतजार कर सकती है, मगर मेरे अंदर मौजूद खून का प्यासा दरिंदा, मुझे नहीं यकीन कि वो इंतजार कर सकता है। मतलब काजी फाजिल ने खलीफा के महल में पनाह ले ली। समझता है कि वहां से नहीं निकाल सकता मैं उसे, मगर तुम देखते जाओ उसके साथ क्या करना है। मैं जानता हूं। शहंशाह मालिक की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं क्या? वजीर आली मकाम, खुद से एक मेहमान हाजिर हुआ। शाहवार, क्या तुम ही हो? और तुम? रेनॉल्ड का शटलियन, तुम्हारा मुहाफिज। तो अब मुझे ये बताओ कि अमीर सलाउद्दीन को आखिरी बार कहां देखा गया था? हैं? क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रहे मुझे। जब हम सफर लौट गई जैसा हो तो कोई कैसे खुश हो सकता है? तुम बस हमारे बारे में सोचो। मेरी वापसी पर सब बदल चुका होगा, सब कुछ। जानती हूँ। कहने दे मियाँ बीवी को एक दूसरे को अलविदा, लॉर्ड गाई। अलविदा कहने वाला सिर्फ गिलियम ही तो नहीं है, मैं भी तो जा रहा हूं, शायद आप भूल गए। पहले जिसे कैद करने के लिए इतनी जद्दोजहद की, उस गिलियम को रिहा करवा दिया आपने। कुछ के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होना कोई ऐसी शय नहीं जो आपके लिए अहमियत रखती हो। सब सल्तनत की खातिर है। सल्तनत की खातिर या शहंशाह बनने की खातिर? लॉर्ड गाई, मुखबिर ने खबर भेजी है आलमपना। वो फौज जो तुमने रवाना की है उसे दोबारा कभी नहीं देख पाओगे सुल्तान नूरुद्दीन। गोदाम के तमाम मामलात का जिम्मेदार ये शख्स है। बता चुका हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दो। बहुत फसाद कर चुके हो तुम, अब बस करो। अब और क्या चाहते हो? जान नहीं लूंगा मैं तुम्हारी, फिक्र ना करो। देखो बस मुझे इतना बता दो कि तुम क्या जानते हो। मुझे बताओ कि अमीर सलाउद्दीन ने जो गंदुम यहां से ली
और सलीबी सिपाहियों को कहां ले गया वो बता दोगे तो माफी मिल जाएगी। कहा ना, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वजीर के सिपाही भी पूरा गोदाम उलट पुलट कर चुके हैं। तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी वजीर की तरह नहीं हूँ। अमीर सलाहुद्दीन की उस घात में तुम भी शामिल हो, ये साफ जाहिर है। तो अब तुम मुझे वो बताओ कि जो तुम जानते हो, वरना शटिलियन, इस पर अपना वक्त जाया मत करो। मुझे बंदरगाह के सिपाहियों से कुछ इत्तला मिली, शायद उनका सुराग पा लिया है हमने। अच्छी बात है, चलो। घर को देखो, एक एक दरवाजा खुलवाओ। हर किसी से पूछो अमीर सलाहुद्दीन को तो नहीं देखा। बोलो, तुमने देखा है उसे? अमीर सलाहुद्दीन और उसके साथी। खुदाबंद, कब खत्म होगा आखिर ये मामला? एक एक जगह ढूंढो। इधर आओ, कहीं देखा है उसे? हर तरफ सिपाही मौजूद हैं गुलचेहरा। शहर के दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं। हर जगह अमीर सलाहुद्दीन की तलाश हो रही है। एक एक घर के अंदर देखो अमीर सलाहुद्दीन को। खाए ना शम्सा आपा। बोलो, तुमने देखा है उसे? या खुदा, सिपाही तो नहीं आ गए कहीं? कहाँ गया वो आखिर? अपनी अम्मी के साथ खड़ी हो जाओ। एक एक दरवाजा खुलवा कर देखो। ढूंढ निकालना है उसे। चलो, जीने का जायजा लो। हर शख्स से पूछो। हर जगह ढूंढो। काजी फाजिल, आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। आप यहाँ से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं जब तक इस मामले की गर्द नहीं बैठ जाती। शाहवार के जहन में पहले यही जगह आएगी। मगर मैं क्यों छुपूं काजी फाजिल? शाहवार का मेरे साथ कोई मसला नहीं। शाहवार गुस्से में अंधा हो चुका है शम्सा। अमीर सलाहुद्दीन के करीब जो कोई भी है वो यकीनन उसके गजब का निशाना बनेगा। मैं तो अमीर सलाहुद्दीन के करीब नहीं हूं ना, जो उन्हें मुझ पर गुस्सा हो। शम्सा, लैला और गुलचेहरा को लेकर जहां मैं कहूं वहां चली जाओ, इसी में बेहतरी है। वो मुसलमान बनकर रहने वाली खातून, क्या उसे यहाँ किसी की जासूसी के लिए भेजा गया है? वो अमीर सलाहुद्दीन को कत्ल करने आई थी। सलाहुद्दीन को कत्ल करने? लानत हो। मुझे अब जाना होगा शम्सा। तुम फौरन रुपोश हो जाओ। जो जगह तुम्हें बताई थी वहां चली जाओ। रास्ता तो समझ आ गया था ना तुम्हें? ठीक है, मगर रास्ते में एक जगह से होती हुई जाऊंगी। मोहतात रहो। भाई जरा आराम से। क्या हाल है काजी फाजिल? ऐसी भी क्या जल्दी है? वजीर तुम्हारे मुंतजर हैं। सिपाहियों, पकड़ो उसे, भागो जल्दी। देख के तो चलो, भागो। क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे, वो निकल रहा है। भागो, तेज भागो।
क्या मुसीबत आ गई है जादव? क्या कर रहे हो? पूरा बाजार पलट के रख दिया। हटो बीच में से। ओ आराम से भाई। बिलाखिर भागने का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, गाजी फातिल है कि नहीं? पूरी कोशिश कर लो अपनी। कहो अपने सिपाहियों से कि मुझे पकड़ कर दिखाएं। गाजी फाजिल को गिरफ्तार करो फौरन। इसे पकड़ो और वजीर मोहतरम की खिदमत में ले चलो। तुम खालिद हो ना? कल की बात लगती है जब तुम महल के मुहाफिजों में शामिल हुए। तुम्हारी दस्तावेजात अपने हाथों से मैंने खुद लिखी हैं। तुम मिकाइल हो। शहर की फसील के बाहर से तुम्हारी तैनाती महल में कराने के लिए तुम्हारे बीमार वालिद ने आकर मेरी मिन्नतें की। याद है तुम्हें? वजीर ने तो मना कर दिया था, लेकिन जिसने महल में तुम्हें मुलाजिमत दिलवाई वो मैं था मिकाइल। और तुम, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया? मैंने मिस्र की हिफाजत के लिए तुम्हारे बाजुओं पर भरोसा किया था मैंने। तो अब अपने तख्त को बचाने की गर्ज से सलीबियों से इत्तेहाद करने वाले और अपने हम मजहबों का सौदा करने पर भी शर्मिंदा ना होने वाले वजीर का, उस अहमक वजीर का हुक्म मानोगे तुम लोग क्या? अब भी तुम लोग इसकी बातें सुन रहे हो? गद्दार है ये शख्स। पकड़ लो इसे। चलो। मैं गाजी फाजिल अब यहां से पलटकर खलीफा आली मकाम के महल को जा रहा हूं। वजीर साहब, अगर तुम्हारा जमीर और तुम्हारी जुर्रतमंदी इजाजत दे तो गिरफ्तार कर लो मिस्र के बहादुर बेटों। लानत जमशेद, लानत हो। हर चीज तबाह बर्बाद हो गई। अच्छा, खुदारा पुरसुकून हो जाए कॉन्टेस। आखिर अब रह क्या गया है छुपाने के लिए? जाहिर है कि सलाहुद्दीन जान चुका है कि असल में कौन हूं मैं, वरना क्यों मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल करता वो? शायद ऐसा ना हुआ हो। यानी बेशक आपने उसकी दी हुई खबर उन्हें पहुंचाई, मगर ये कोई वजह नहीं कि वो आपकी असल शनाख्त जान चुका हो। यानी आप कोई गद्दार मुसलमान भी तो हो सकती हैं ना? कुछ पता नहीं जमशेद, कुछ नहीं मालूम। वो क्या और कितना कुछ जानता है कुछ पता नहीं, मगर उसे मुझ पर शुबा तो है। हमसे कहीं न कहीं कोई गलती हुई है। जरूर हमसे कोई खता हुई है, लेकिन कहां पर? कौन जाने कहां खता हुई हमसे। शम्सा खातून, खुशामदीद। शायद आपको खुशबू पसंद नहीं आई है। नहीं तो ऐसा नहीं है। वो तो बल्कि इतनी ज्यादा असर अंगेज थी कि उसके लगाते ही वो खुशबू पूरे काहिरा में फैल गई। वो खुशबू मुझे इतनी पसंद आई कि मैं एक और खरीदने आई हूँ। क्या कहने? क्या वही वाली चाहिए? खुदावंद, क्या शहंशाही खुशबू है। देखिए ना। मैं आपको एक नई खुशबू देती हूँ शम्सा। ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज है ये। जबरदस्त।
इसकी खुशबू भी हर सिमत फैल जाएगी उसी की तरह। बहुत शुक्रिया। आने का शुक्रिया। मुआवजा तो इसका तब वसूल होगा जब सलाहुद्दीन अपनी मौत मरेगा और उसकी लाश को पूरे काहिरा में घुमाया जाएगा। उस वक्त मैं तुमसे फिर मिलूंगी शम्सा। अरे वाह भाई वाह, ऐ मेरे खुदा। और ये शम्सा खातून? इस लड़की से मुतालिक हर चीज मुझे जाननी है जमशेद। कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, हर चीज। हुक्म की तामील होगी। आ जाए, अब निकल सकते हैं। हर तरफ सन्नाटा है। जरूरत की सब चीजें रख ली है ना? जी रख ली हैं। चलिए। या अल्लाह हम पर रहम फरमा। शवार भी दिरगाम की तरह काफिरों को हमारी सरजमीन पर ले आया। ये काहिरा की मुसलमानों की बदबू है हिनोक। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं ये बदबू। रुक जाए। इतने सलीबी जांबाज काहिरा में क्या कर रहे हैं? तो यानी काहिरा में उसका अपना कोई मकान भी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर काहिरा के लोग उसे बहुत चाहते हैं। बहुत मासूम है। मासूम है वो? मेरा मतलब काहिरा के लोग ऐसा कहते हैं। कौंतेस, वो लड़की हमें सलाहुद्दीन तक पहुंचाएगी। लॉर्ड बेलियन की तरफ से भी खबर नहीं आई कोई। शायद वो समझ रहे हैं कि मैंने दानिस्ता जाल में फंसाया है उन्हें। अजीज कौंतेस, आपको सच बता रहा हूं मैं, ये बड़ा फसाद बनने वाला है। एक तरफ जंगी है, दूसरी तरफ सलीबी जंगजू। कहीं हमें आपको बाहिफाजत किला किरिक पहुंचाना मुश्किल ना हो जाए। हिफाजत की मुझे जर्रा बराबर परवाह नहीं है जमशेद। जब तक सलाहुद्दीन के खून से अपने हाथ नहीं रंग लूंगी, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगी।